आपके लोकप्रिय सांसद भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी जनमानस का सम्मान करते हुए आपके बीच में इंद्री हल्का में ये हरियाणा का आदमी सीधा है। हम सच्चे हैं, सीधे ईमानदार हैं। हम ठगे जाते हैं, हमारा कसूर है, हम ठगे जाते हैं। हम ठगे जाते हैं। आपने देखा अभी कैसे ठगे गए, ओलंपिक तक खेलों में हम ठगे जाते हैं। हम ठगे जाते हैं, लेकिन जब ठगे जाते हैं तो हम ठगा सा महसूस करते हैं और ठगने वाले से हिसाब हम मांगते रहते हैं। इतना हरियाणा का जो है, हरियाणा का ये आज ये परिवर्तन की लड़ाई है, हरियाणा को बचाने की लड़ाई, हरियाणा के नौजवान के भविष्य को बचाने की लड़ाई है, हरियाणा को विकास और खुशहाली के रास्ते पे लेके जाने की लड़ाई। ये लड़ाई बड़े बुजुर्गों को 6,000 बुढ़ापा पेंशन दिलाने की, गरीब परिवारों को 100 गज के प्लॉट दिलवाने की, 300 यूनिट बिजली में राहत दिलवाने की, ये लड़ाई नौजवानों को 2 लाख पक्की नौकरी दिलवाने की, जो आज पद इन्होंने समाप्त कर दिए। ये लड़ाई खिलाड़ियों को पदक लाओ पद पाओ की नीति दिलवाने की, हर समाज के वर्ग को न्याय दिलवाने की और सम्मान दिलवाने की लड़ाई है। कांग्रेस पार्टी की लड़ाई है। 10 साल के बाद जब लोगों के बीच में बीजेपी जाएगी, आ रही है सरकार में, तो बीजेपी सरकार से सवाल हरियाणा की जनता को पूछना लाजमी। आज देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में, ये सवाल पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए बीजेपी को? 10 साल की सरकार के बाद देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में क्यों? आज देश में सबसे ज्यादा नशा, पंजाब से भी ज्यादा नशा आज हरियाणा में, हरियाणा पंजाब से आगे निकल गया। सबसे ज्यादा पलायन, हरियाणा के एक गांव से नौजवान छोड़ के विदेशों में जा रहे, हरियाणा में नौकरी नहीं मिल रही, ना हरियाणा के अंदर कोई उज्जवल भविष्य की कोई संभावना दिख रही नौजवानों। सबसे ज्यादा पलायन हरियाणा में, सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में, सबसे ज्यादा नशा हरियाणा में, सबसे ज्यादा क्राइम, अपराध दर, सबसे ज्यादा क्राइम आज हरियाणा के अंदर। ये भारत सरकार के आंकड़े बता रहे हैं। हर वर्ग के साथ अपमान, एससी समाज के और ओबीसी समाज के अधिकारों को छीनने का काम इस सरकार ने हरियाणा में किया। हम सवाल पूछ रहे हैं कि इन्होंने पक्की नौकरी क्यों खत्म कर दी? हरियाणा में 2 लाख पक्की नौकरी समाप्त हुई और जो बची कौशल निगम के माध्यम से बिना रिजर्वेशन, बिना पेंशन, कच्ची नौकरी में हरियाणा के नौजवानों को, देश में सबसे ज्यादा कच्ची नौकरी अगर आज किसी प्रदेश में दी तो हरियाणा में दी। हरियाणा के नौजवानों का शोषण करने का काम। तो सवाल हमने पूछा, गरीब आदमी की सारी स्कीम्स बंद कर दी। देश में सबसे ज्यादा महंगाई, सबसे ज्यादा वैट हरियाणा में, गरीब आदमी की सारी स्कीम्स बंद हो गई। 100 गज के प्लॉट की स्कीम खत्म, पीने के पानी की टंकी टूटी, पानी के कनेक्शन की, ऐसी समाज, बैकवर्ड समाज के सभी परिवारों की हमारे समय स्कीम थी वो खत्म। स्कूल के अंदर वजीफे की जो योजना थी वो 1/3 हो गई। मनरेगा की जो योजना थी उसका बजट कम हो गया। और खिलाड़ियों का जो अपमान हुआ, किसानों का जो अपमान हुआ, कर्मचारियों का हुआ, सरपंचों का हुआ, वो सब आपके सामने है। इस सरकार ने किसी को नहीं बख्शा। और 10 साल के बाद जब बीच में आ रहे जनता के, तो जनता सवाल पूछे कि नहीं पूछे, मैं आपसे सवाल पूछता हूं। और यही हमने कहा कि भाई हरियाणा मांगे हिसाब, और बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हम नहीं देंगे हिसाब। और हम बीजेपी वालों को कह रहे हैं आप कैसे नहीं दोगे हिसाब? हम बीजेपी वालों को यही बताना चाहते हैं कि ये हरियाणा है प्रधान।